नमस्कार। आरएन कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रामनिवास चौधरी आप लोगों के सामने आज वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन है, जिससे आपकी अगली जो भी एग्जाम दोगे उसमें आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो एग्जाम में हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार की एग्जाम आप दे रहे हो, उन एग्जामों में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की मदद से आप अगली एग्जाम में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये क्वेश्चन इतनी सरलता से, इतनी सहजता से समझाया गया है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग अपने चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइबर का आपको निशान दिख रहा होगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके और अच्छा स्टडी मैटर मिल सके। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। उन दोस्तों की हेल्प के लिए भी अपने को ये वीडियो बनाया गया है। और अपने को इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में मुझे बताना है कि और कैसे अपने को क्वेश्चन चाहिए। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मानव की कपाल में फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव की कपाल में हड्डियों की संख्या होती है। जो मानव का कपाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना है 8 हड्डियां, सेकंड ऑप्शन है 10 हड्डियां, थर्ड ऑप्शन है 6 हड्डियां और फोर्थ ऑप्शन है 12 हड्डियां। तो आप बताइए कि अपने माइंड में करिए कि मानव का जो कपाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या पाई जाती है या होती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मानव की जो कपाल होती है उसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। जो मानव का जो ये कपाल है उसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। अब मैं बात करता हूं कि मानव शरीर के जो खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां, जो ये खोपड़ी होती है उसमें मानव के कुल 22 हड्डियां होती है, जिसमें से 14 हड्डियां होती है वो मानव के चेहरे पे होती है। जो 14 हड्डियां होती है मानव के चेहरे पे होती है और बाकी 8 हड्डियां होती है वो मानव के कपाल में होती है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि मानव शरीर में खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या पाई जाती है, तो खोपड़ी की बात करें तो कुल 22 हड्डियां पाई जाएगी, जबकि मानव के कपाल की बात करें तो वहां पे 8 हड्डियां पाई जाएगी। मानव के कपाल में 8 हड्डियां पाई जाएगी, जबकि मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाएगी। और बात ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मानव की चेहरे की में हड्डियां पाई जाती है, तो वो होती है 14 हड्डियां। मैं बात करता हूं कि मानव में कुल, अपन बात करें कि कुल 206 हड्डी पाई जाती है। जो मानव होता है उसमें 206 हड्डियां पाई जाती है। अब मैं बात करता हूं कि 206 हड्डियां पाई जाती है, जबकि नवजात शिशु की भी बात कर लेता हूं कि नवजात शिशु के अंदर कितनी हड्डी पाई जाएगी। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाएगी, तो वह आप बताना चाहोगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि नवजात शिशु में 300 हड्डी पाई जाती है। जब वो धीरे धीरे वो अपनी मेच्योर अवस्था में आता है तो उनकी हड्डियों की संख्या घट के 206 हो जाती है। बाकी की हड्डियां 94 डी विलुप्त हो जाती है और 206 हड्डियां बच जाती है। मानव में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है, जबकि शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती है। बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है? आप लोग मुझे बताइए, जो मानव का जो मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 1250 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 1350 ग्राम,
फोर्थ ऑप्शन है 1450 ग्राम और फोर ऑप्शन है 1050 ग्राम। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, उसके मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। ये बहुत सी एग्जामों में रिपीट होने वाले वो क्वेश्चन है जो अपने को बार बार प्रॉब्लम में डालते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है, याद नहीं होते तो इनको समझना है। अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको रट लेना है अपने माइंड में। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं जो नॉर्मली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जबकि इनमें कंफ्यूज रहता है अपने को थोड़ा सा। बिना नॉलेज की वजह से ऐसे क्वेश्चनों से अपन एग्जाम में करने से वंचित रह जाते हैं। तो आप लोग अपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो बात कर रहे थे अपन मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कुल शरीर के वजन का लगभग कितना परसेंट होता है। तो कुल शरीर का मैं बताना चाहूंगा, मानव के कुल शरीर के वजन का लगभग 2% अर्थात 3 पौंड के बराबर मानव मस्तिष्क का वजन होता है। जो मानव का कुल वजन होता है उसका 2% अर्थात 3 पौंड के बराबर होता है। मैं बात करता हूं अगले टॉपिक की। मनुष्य में 60% मस्तिष्क में 60% वजन है। इसमें उपस्थित वसा के कारण होता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे वसा युक्त अंग होता है। जो मस्तिष्क होता है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो 60% होता है उसमें वसा पाई जाती है। मस्तिष्क में 60% वसा पाई जाती है, जिसके कारण मानव शरीर का सबसे वसा युक्त अंग जो होता है वो मस्तिष्क होता है। अपना क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मानव मस्तिष्क मनुष्य में सबसे वसा युक्त अंग होता है। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें 60% वसा पाई जाती है। इस वजह से मानव का जो मस्तिष्क है सबसे वसा युक्त अंग माना गया है। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के किडनी में कितना वजन होता है, कि मनुष्य है उसकी किडनी में कितना वजन होता है। आप लोग मुझे बताइए, जो मानव की वृक्क होता है, जो किडनी होती है, उसका वजन कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 250 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 350 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 150 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 200 ग्राम। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मानव की किडनी होती है उसका अपने को वजन की बात करें तो 150 ग्राम वजन होता है। जो एक किडनी होती है, किडनी मानव शरीर में एक जोड़ी पाई जाती है, मतलब 2 किडनी पाई जाती है, एक आमने, एक दाएं और एक बाएं, यानी आमने सामने। तो इनमें एक जो किडनी होती है, जो एक किडनी है उसका वजन 150 ग्राम है। मानव के, जो मनुष्य के किडनी का वजन पूछते हैं अपन एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनता है उसमें अपना आंसर होता है 150 ग्राम, इसका राइट आंसर है। और बात करता हूं मैं कि मनुष्य के एक जोड़ी किडनी होती है, यानी एक जोड़ी मनुष्य में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, 2 किडनी पाई जाती है, जिसमें प्रत्येक का वजन 150 से 170 ग्राम तक होता है। ये फिक्स नहीं है कि 150 ग्राम ही हो, 150 से 170 ग्राम के बीच में मानव की किडनी का वजन होता है। मैं बात करता हूं कि जो मानव की किडनी होती है उसकी लंबाई तो 10 सेंटीमीटर होती है। जो ये लंबाई होती है यहां से लेके यहां तक, ये तो 10 सेंटीमीटर होती है। जबकि चौड़ाई की बात करें तो ये जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर होती है। जबकि जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है। जो मानव की किडनी होती है उसकी जो लंबाई होती है, जो लंबाई है वो तो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर तो मानव की किडनी की लंबाई पाई जाती है।
जबकि मानव की किडनी की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर पाई जाती है, और जबकि अपन मानव की जो मोटाई की बात करें, किडनी की जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। मानव की किडनी में जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को बता दिया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह होता है। जो मनुष्य होता है उसमें सर्वदाता जो दान करने की क्षमता पाई जाती है, वो कौन सा रक्त समूह, कौन सा ग्रुप है, वो सबको दान कर सकता है। जिसको रक्त की जरूरत होती है, तो ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसको बिना टेस्ट किए, यानी जिसका रक्त समूह कौन सा होता है, वो सबको दान कर सकता है, हर एक ग्रुप वाले को दान कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है बी, और थर्ड ऑप्शन है ए बी समूह है, और फोर्थ ऑप्शन है ओ समूह है, ओ ग्रुप। तो मैं बात करता हूं कि जो सर्वदाता होता है वो होता है ओ। तो इसका राइट आंसर है मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ ग्रुप। जो ओ होता है वो सबको दान कर सकता है। तो मैं बात करता हूं कि जो सर्वदाता होता है वो दान कर सकता है, जबकि मानव शरीर में सर्वग्राही यानी किसी का भी अपने को ब्लड चाहिए, वो कौन सा ऐसा ग्रुप है तो हर किसी का ब्लड ले सकता है, वो सर्वग्राही होता है, वो ए बी होता है। जो ए बी है वो सर्वग्राही है, जबकि सर्वदाता ओ ग्रुप वाला है। मैं बात कर लेता हूं अपने रक्त की। जो रक्त का वर्गीकरण करने वाला जो वैज्ञानिक है वो है कॉरलैंड स्टीनर। कॉरलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त का वर्गीकरण किया था। जो वह रक्त की खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम है कॉरलैंड स्टीनर। जो वर्गीकरण किया था, ए समूह है, बी समूह है, ए बी समूह ओ, जो इसका वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कि कॉरलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ये वर्गीकरण करके अपने को बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाया जाता है। पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, थर्ड का नाम ए बी है, और फोर्थ, यानी 4 प्रकार के रक्त समूह मनुष्य में पाए जाते हैं। मैं बात करता हूं जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त का जो पीएच होता है वो पीएच होता है 7.4। ये भी बहुत से एग्जामों में प्रश्न पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो मनुष्य होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके रक्त का पीएच होता है तो 7.4। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है स्टेपीज, दूसरा ऑप्शन है फीमर, तीसरा ऑप्शन है स्टेनोफाइड, और फोर्थ ऑप्शन है स्कुल्ला। तो मैं बात करता हूं मानव में सबसे बड़ी हड्डी की, तो इसका राइट आंसर है फीमर। फीमर मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। जो ये फीमर है जो जांग में पाई जाती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है, जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। जो ये कान है अपना उसमें एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपीज, जो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जबकि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। मैं बात करता हूं कि कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मनुष्य, वो कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, जो शरीर में 99% कैल्शियम का संचय हड्डियों में होता है। यानी जो शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व 99% कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर में पाए जाने वाला तत्व है वो भी कैल्शियम। क्वेश्चन ऐसे है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो है कैल्शियम। और जो हड्डियां होती है उनमें 99% कैल्शियम ही पाया जाता है।
इसलिए मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है। मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। बात करते हैं कि मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। जो पूरा मानव का शरीर है, जो पूरा ह्यूमन बॉडी है, उसमें वाटर की मात्रा कितनी होती है। जो वाटर होता है उसकी मात्रा अपने शरीर में कितनी परसेंट वाटर है अपने शरीर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है 60%, सेकेंड ऑप्शन है 70%, थर्ड ऑप्शन है 80% और फोर्थ ऑप्शन है 90%। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो पूरा बॉडी होती है मानव की, उसमें 70% वाटर पाया जाता है। वाटर यानी पानी की मात्रा है पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में 70% पानी की मात्रा पाई जाती है। मैं बात कर लेता हूं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि कौन से अंग में कितना परसेंट पानी पाया जाता है। जो अपना दिमाग है, मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क है अपना, उसमें जो अपना दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें 83% वाटर पाया जाता है। जबकि जो अपने फेफड़े होते हैं उनमें 85% वाटर पाया जाता है। जो अपने शरीर की त्वचा है, स्किन है, उसमें 80% वाटर पाया जाता है। जबकि जो अपनी मांसपेशियां होती है उनमें 75% वाटर पाया जाता है। अपनी जो आंखें होती है, शरीर की जो आंख होती है, उनमें 95% वाटर पाया जाता है। जबकि जो अपनी हड्डियां होती है, जो अपनी मानव शरीर की जो हड्डियों की बात करते हैं, उनमें 22% वाटर पाया जाता है। जबकि मानव का जो ब्लड होता है उसमें 94% वाटर पाया जाता है। जो मानव का हार्ट है, हृदय है, उसमें 75% वाटर पाया जाता है। ये मानव के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनमें पानी की मात्रा बताई गई है कि कौन से पार्ट में कितनी परसेंट वाटर की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे कम अपने वाटर की मात्रा जो पाई जाती है मानव शरीर में, वो पार्ट्स होता है हड्डियां। हड्डियों में 22% वाटर की मात्रा पाई जाती है। जबकि सबसे ज्यादा अपनी आंखों में 95% वाटर पाया जाता है। अपनी दोबारा से मैं बात कर लेता हूं। जो मानव होता है, जो टोटल ह्यूमन बॉडी है, उसमें 70% वाटर पाया जाता है। जबकि उसमें जो शरीर में तो 70% वाटर पाया गया है, लेकिन अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं अपने, उनमें कितनी कितनी परसेंट पानी पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा। अपना जो माइंड होता है उसमें 83% वाटर पाया जाएगा। जबकि अपना फेफड़े होते हैं उनमें 85% वाटर पाया जाएगा। जो अपनी स्किन होती है उसमें 80% वाटर पाया जाएगा। जो अपनी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसमें 75% वाटर पाया जाएगा। अपनी जो आईज होती हैं, आंखें होती है, उसमें 95% वाटर पाया जाएगा। अपनी हड्डियों में 22% वाटर पाया जाएगा। अपने ब्लड में 94% वाटर पाया जाता है। जबकि अपना हार्ट होता है उसमें 75% वाटर पाया जाता है। यहां तक वाटर की बात हो जाती है। वाटर का बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है। हर तरीके का मैंने समझा दिया कि कौन से बॉडी में, कौन से पार्ट में कितनी परसेंट वाटर पाया जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव में स्कर्वी रोग होता है कि मानव में जो स्कर्वी रोग होता है, वो कौन से विटामिन के कारण मानव में स्कर्वी रोग होता है। मानव में जो स्कर्वी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी की कमी से, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी की कमी से, और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से। तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यानी मानव में जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जबकि विटामिन ए की कमी से, जो विटामिन ए है उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। जबकि विटामिन B12 होता है, उसकी वजह से, उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। जो मानव में
स्कर्वी रोग होता है उस विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। एक आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें अलग अलग विटामिन के नाम दिए गए हैं और उनमें होने वाला जो रासायनिक नाम है वो दिए गए हैं। इनका आप विशेष ओर से अध्ययन करिए, इसमें बहुत टाइम लग जाए, वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, तो आप इसका भी अध्ययन करोगे। तो मैंने जो रोग थे प्रमुख थे यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आप लोगों को मैंने बता दिया। विटामिन से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम कोशिका का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? जो कोशिका का जो अपने चैप्टर पहले पढ़ लिया, इससे पहले अपना कोशिका का चैप्टर था, उसमें सबसे पहली स्लाइड थी, जो सबसे पहला क्वेश्चन यही था, कोशिका और कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो आपको इसको यानी आप लोग मुझे बताइए कि सर्वप्रथम कोशिका का जो वैज्ञानिक खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है। तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक है तो वो स्लाइडेन है या रॉबर्ट हुक है या स्वान है या डार्विन है। तो इसका राइट आंसर है जो कोशिका सेल्स की बात करें तो उसको सबसे पहले खोज करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक है। ये रॉबर्ट हुक है, इसने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। जो स्लाइडेन और स्वान है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो स्लाइडेन और स्वान है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और जो चार्ल्स डार्विन है, जो चार्ल्स डार्विन है, 12 फरवरी 1809 में, यानी 12 फरवरी 1809 से 19 अप्रैल 1882 ने कर्म विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो कर्म विज्ञान है उसके सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने कर्म विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इस क्वेश्चन के अंदर कोशिका का जो चैप्टर जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं पहले बता रहा हूं, 3 वीडियो में पहले डाल दिया है। कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस वीडियो से आउट ऑफ नहीं जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें एक छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी चीज बताई गई है। छोटी से छोटी एग्जाम से लेके आईएएस तक के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, वो सभी उस वीडियोज में है। उन वीडियोज के अलावा कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उससे आउट ऑफ नहीं जाएगा, ये मेरी 100% वादा है। चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि जो विश्व होता है, वर्ल्ड है, उसमें सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? बहुत बार अपने को ये पूछा जाता है क्वेश्चनों एग्जाम ये क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो आप लोगों को पहला ऑप्शन है एम्यू, सेकंड ऑप्शन है हमिंग बर्ड और थर्ड ऑप्शन है गोरिया और फोर्थ ऑप्शन है कीवी। तो सबसे वर्ड की बात करें अपने, वर्ड में सबसे छोटा जो पक्षी होता है वो हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड होता है, वो हमिंग बर्ड है, वो सबसे छोटा पक्षी है। यह मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला पक्षी है। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह पक्षी सबसे छोटा पक्षी है, उसका नाम है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये जो पक्षी है आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, यह पक्षी मुख्यतः सबसे वर्ल्ड में सबसे छोटा पक्षी है। इसकी अपन वजन की बात करें तो इसमें 2 ग्राम वजन है, 2 ग्राम ये इसमें वजन है। जबकि इसकी लंबाई की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक का ये पक्षी पाया जाता है। यह मुख्यतः वर्ल्ड में दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है।
अब बात करें कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है लेकिन विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग जो पक्षी है वो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। जबकि विश्व की वो सॉरी कोशिका सबसे बड़ा भी उदाहरण शुतुरमुर्ग का अंडा ही है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी भी शुतुरमुर्ग है। इसकी वजन की अपन बात करें तो 1.5 क्विंटल, यानी 1.5 क्विंटल अपन सोच सकते हैं 150 किलोग्राम इसका वजन पाया जाता है। जबकि इसकी ऊंचाई करीब 2.25 मीटर, यानी 2.25 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। 2.75 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ये जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वो मुख्यतः अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। इसका वजन की बात करें तो 1.5 क्विंटल इसका वजन है और इसकी 2.75 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह मुख्यतः अफ्रीका में पाया जाने वाला पक्षी है जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, जिसका वेट की बात करें तो 2 ग्राम इसका वेट पाया जाता है। लंबाई इसकी 5 से 6 सेंटीमीटर 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। तो दोस्तों आपके सामने जो आज के क्वेश्चन थे वो मैंने बताया। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों को आप तो रट लेना है, आपको समझ लेना है, आपको याद करना है, क्योंकि अपने आगे आने वाले एग्जाम से आप इन क्वेश्चनों से वंचित ना रहे। तो अपने जो चैनल पे नए हैं तो अपने जो आरएन कैरियर का जो चैनल है, आरएन कैरियर के पॉइंट के नाम से जो नीचे अपने को दिख रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि कैसा वीडियो लगा, आपको कैसा वीडियो चाहिए और आगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और मैं कौन से टॉपिक पे आपके वीडियो बनाऊं। और अपने दोस्तों को तो शेयर तो करना ही है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उन दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है कि उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से आने वाली एग्जाम में हेल्प मिल सके। मैं आपसे फिर से अपील करना चाहूँगा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आपके सामने आ सके। स्टडी से अच्छा स्टडी में का मटेरियल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला मटेरियल मैं आप लोगों को जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। बहुत ही अच्छा मीटर दूंगा आप लोगों को। तब तक के मुझे इजाजत दीजिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।